हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं हेयर केयर के बारे में। तो डॉक्टर साहब, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, आपका स्वागत है हमारे शो में जी। हाँ जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम रेनू मल्होत्रा। कहाँ से बोल रहे हैं आप? ईस्ट ऑफ कैलाश। अच्छा, पूछिए अपना प्रश्न। जी, मेरी लेग्स में बहुत पेन रहती है और पैरों में भी थोड़ा सा चलने से ही बहुत थकान सी महसूस होती है। आपकी उम्र कितनी है जी अभी? 45। अच्छा, ये कब से हो रहा है प्रॉब्लम आपको? हो गए 1-2 साल। तो पूरी टांग में दर्द होता है, केवल जोड़ों में होता है? हाँ जी, हाँ जी। जोड़ों में होता है और नीचे पैरों में जो नीचे की तरफ है वहाँ भी। नहीं, पिंडलियों में होता है, एड़ी में होता है? सिर्फ लेग्स में होता है, पूरी लेग्स में चलने से। हाँ, थोड़ा सा चलने से ही पेन होता है। अच्छा, आपको कोई खून टेस्ट वगैरह कराया आपने, हीमोग्लोबिन? नहीं। अच्छा, क्योंकि देखिए, अगर ये दर्द आपकी टांग में हो रहा है तो दो इसके कारण हमारी समझ में आते हैं मुख्य रूप से। या तो कमर से दर्द चलता है कई बार, जो आपकी जो लोअर बैक है वहाँ पर कई बार नस कोई दब जाती है तो उसका दर्द टांग में जाता है। अगर लोअर बैक का प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपकी जो मसल्स हैं उनमें कई बार वात का प्रकोप होता है, वायु का, बाय बोलते हैं ना जिसको। तो उसमें क्या है कि तिल के तेल की मालिश तो रोज करिए आप, रोज एवरीडे। और बादी वाली चीज बिल्कुल बंद। कौन सी? बादी वाली चीजें, उड़द की दाल, राजमा, छोले, गोभी, भिंडी, ऐसी चीजें मत खाइए बिल्कुल भी। अच्छा। तीसरी चीज है कि पेट साफ होता है कि नहीं आपका? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, पेट साफ रहना चाहिए। कब्ज अगर होगी तो उससे भी प्रॉब्लम आती है। और एक आपको बहुत बढ़िया चीज और बताऊं मैं कि आप थोड़ा सा मेथी दाना भी शुरू करिए खाना। अच्छा। मेथी दाना 1 चम्मच रात को भिगो दीजिए, सुबह उसको खाली पेट खाइए। और कुछ नियमित रूप से थोड़ा बहुत सैर वगैरह भी करनी चाहिए, आप एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा। लेकिन फिर भी कोई समस्या अगर रह जाती है तो आप हमारे डॉक्टर से संपर्क करिए। हमारी क्लिनिक्स पर आप दिल्ली में संपर्क कर सकते हैं और उसका पूरा उपचार आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप निसंकोच, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको जीवा की क्लिनिक के एड्रेसेस के बारे में जानना है तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.jiva.com। हमें कॉल करने का शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? प्रॉब्लम्स देखिए, बालों में बाल गिरना एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, सभी लोगों का ये होता है। हेयर फॉल, ऊपर से गंजापन होना, बालों का सफ़ेद होना, फिर जिसको कहते हैं कि बाल रूखे हो जाना, बिल्कुल जैसे ड्राई हेयर हो जाते हैं। किसी के जो है स्प्लिट एंड्स होते हैं, बालों का जो लास्ट वाला हिस्सा वो स्प्लिट हो जाता है। या इसके अतिरिक्त अगर हम देखें कि बालों का जो है बहुत ज़्यादा उलझना, आपस में उलझ जाते हैं बाल और उसमें उनकी ग्रोथ कम होना एक दूसरी प्रॉब्लम है। लेकिन कईयों का क्या होता है कि हेयर फॉल नहीं होते लेकिन बाल ग्रो नहीं होते उतने ज़्यादा, बहुत स्लो स्पीड पर ग्रो करते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स ज़्यादातर बालों में होती हैं। डेंड्रफ एक दूसरी प्रॉब्लम है। डेंड्रफ तो बहुत लोगों को होता है, रूसी हो जाती है बालों में खुजली उनको हो जाती है, किसी को छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। तो ये तमाम प्रॉब्लम हमारे बालों में होती है। इनको समझना चाहिए और बालों को समझ करके, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के फिर उसका उपचार भी ठीक से करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, तो अब हम आपसे जानेंगे अलग अलग टिप्स के बारे में हेयर केयर की, लेकिन वक्त आ गया है छोटे से ब्रेक का। दोस्तों, आप कहीं मत जाइएगा। आज हम बहुत ही दिलचस्प विषय पे डिस्कशन कर रहे हैं जिसका नाम है हेयर केयर। तो अगर आपके जहन में है कोई भी सवाल इस टॉपिक को लेकर या किसी भी विषय समस्या को लेकर, तो आप निसंकोच हमें कॉल कीजिए 0129 4040 404 पर। मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद।